दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लव फीलिंग और इसके पीछे छुपे हुए साइंस के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पर अचानक आए बदलाव दुनिया को देखने का नज़रिया ही बदल देता है। अपने अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन फील करने लगते हैं और जाने अनजाने ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करना और उनकी अट्रैक्टिवनेस को देखकर उन पर मोहित हो जाना। इमोशनल, फिजिकल या सोशल नीड के लिए अक्सर किसी पर्सन से जुड़ने का ख्वाब देखते रहना। प्यूबर्टी के बाद यह सभी काफ़ी नॉर्मल हो जाते हैं। टीनेज में तो यह फीलिंग बहुत ही इंटेंस और अजीब होती है। टीनेजर्स को यह समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है और जाने अनजाने में इस सो कॉल्ड लव यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन के चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस जाते हैं। दोस्तों, आपको भले ही किसी से डीप लव हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन यह बात तो तय है कि आप अपनी डेली लाइफ में किसी न किसी के प्रति फिजिकल अट्रैक्शन ज़रूर फील करते होंगे। और ऐसा होना नॉर्मल है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह हमारी ज़रूरत है। आप एक बार अपने डिज़ायर को तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन नीड को चाह कर भी नहीं। इनफैक्ट आपको फीलिंग के साथ जीना ही होगा। हाँ, कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल बातें ज़रूर हैं जो आपको अट्रैक्ट, लस्ट और लव के डार्क नेटवर्क में फंसने से बचा सकते हैं, जिसमें आज ज़्यादातर टीनेजर्स और यंग एडल्ट फंसे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज अट्रैक्शन की उन्हीं 6 हैरास रियलिटी के बारे में। नंबर 1, अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ लव। दोस्तों, प्यूबर्टी यानी कि 12 से 14 साल की उम्र में हमारे अंदर कुछ ऐसे केमिकल बदलाव होने लगते हैं जो हमें इमोशनल और सेक्सुअल डिजायर से भर देते हैं। जैसे कि लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में एस्ट्रोजन जैसे सेक्सुअल हार्मोन बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। और इसी की देन है कि आप अपने अपोजिट जेंडर से इंटीमेट होने की डिज़ायर काफ़ी बढ़ जाती है। ये तो बात हुई उस चाहत की जिस पर काफ़ी हद तक हमारा कंट्रोल है, लेकिन उस अट्रैक्शन का क्या जो किसी व्यक्ति को देखकर अपने आप उत्पन्न हो जाता है। और इतना ही नहीं, उस व्यक्ति को देखने मात्र से ही जो मज़ा या सुकून की अनुभूति होती है उसका तो कोई जवाब ही नहीं। दरअसल उनके पीछे हमारे दिमाग में रिलीज हो रहे डोपामाइन और नोरोपाइनफ्रिन जैसे केमिकल जिम्मेदार हैं। इन्हीं केमिकल की देन है कि लव बिल्कुल कोकीन की तरह एडिक्टिव हो जाती है। और एक बार अगर आप किसी से प्यार कर लिए तो काफ़ी हद तक आप उस इंसान का आपको नशा हो जाएगा, जिसमें आपकी भूख और नींद छीन सकती है। आप अपने क्रश के सामने अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। इनफैक्ट आप में एक्साइटमेंट की कोई भी कमी नहीं होती। जब आपका क्रश किसी और के साथ होता है तो आपको बड़ा ही जेलस फील होता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल आपको दूसरे के साथ एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाने के लिए प्रेरित करता है। और दोस्तों, कुछ ऐसे ही लव की साइंस काम करती है। हमें लगता है कि सारा खेल दिल का है, लेकिन असली खिलाड़ी तो हमारा दिमाग होता है। और यही वो कारण है कि ब्रेकअप होने के बाद या रिजेक्शन मिलने पर हम काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं। आपका काम यहाँ इतना है कि बस अपने अंदर से रिलीज हो रहे केमिकल का गुलाम ना बनने दें और फैंटेसी की दुनिया से बाहर निकलकर रियलिटी को देखें। नंबर 2, अंडरस्टैंड योर अटैचमेंट स्टाइल। दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो आप दोनों के लगाव को डिसाइड करता है आपका अपना अटैचमेंट स्टाइल, यानी कि बचपन से लेकर आज तक आपका अटैचमेंट आपके पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर के साथ कैसा है। बहुत से बच्चों का रिलेशन अपने माता पिता के साथ बिल्कुल सही होता है। ये अपने पेरेंट्स की फीलिंग्स समझते हैं और पेरेंट्स भी इनकी। लेकिन कुछ लोगों की इमोशनल ज़रूरतों को बचपन में ही दबा दिया जाता है, जिसकी वजह से ना तो ये अपने पेरेंट्स से और ना ही किसी से सिक्योरली जुड़ पाते हैं। अगर आपको प्यार के लिए लोगों के पीछे भागना पड़ता है और आपको लगता है कि आप प्यार के काबिल नहीं हैं, तो हो सकता है कि आपका अटैचमेंट स्टाइल काफ़ी एनेक्सियस है। और अगर इसी तरह आप अपने फीलिंग और इमोशन को शेयर नहीं कर पाते हैं और जो आपको प्यार देता है उससे आप दूर जाते हैं, तो आपका अटैचमेंट अवॉइडेंट हो सकता है। अगर आपका अटैचमेंट सिक्योर है तो आपको उस अटैचमेंट से ज़्यादा तकलीफ नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर आप ये इनसिक्योर हैं तो आप अभी से खुद को बदलने की कोशिश कीजिए, वरना आप किसी बड़ी तकलीफ में फंस सकते। नंबर 3 पॉइंट, नो वन इज़ परफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं, ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल हमें सिर्फ उस व्यक्ति के पॉजिटिव क्वालिटी देखने पर मजबूर कर देते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले के अंदर कितना कमी है। प्यार में पड़ते ही हमें सिर्फ उनकी अच्छाइयाँ ही नज़र आती है और धीरे धीरे हमारा दिमाग यह वहम पाल लेता है कि वह इंसान
हाँ, सिर्फ वही इंसान मेरे लिए परफेक्ट है, इससे बेहतर तो कोई मुझे मिल ही नहीं सकता। आपकी ऐसी सोच आपको उस व्यक्ति के पीछे भागने पर मजबूर कर देती है, और अगर आप इस इंसान को पा भी लेते हैं तो उसकी डार्क क्वालिटी जो अभी तक आप अनजान हैं वो आपकी लाइफ को तकलीफ़ों से भर सकती है। हालांकि दोस्तों, अट्रैक्शन भले ही आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन किसी से जुड़ना पूरी तरह से आपकी कंट्रोल में है। इसलिए जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति आपके लिए परफेक्ट या फिट है तो समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, अगर आप किसी की कमियों को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारी पे आके पढ़ सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट, लव डोंट हैपन फॉर जस्ट वन टाइम। जी हाँ दोस्तों, टीनेजर्स में यह बिल्कुल कॉमन होता है कि सच्चा प्यार एक ही बार मिलता है। इसलिए गलती से भी तुम्हें एक बार प्यार हो गया तो उसे किसी भी कीमत पर अपने हाथ से जाने ना दो, और अगर वह व्यक्ति चला गया तो भूल जाओ कि तुम्हें दोबारा किसी से प्यार हो या किसी को तुमसे होगा। हालांकि ऐसी सोच काफ़ी हद तक गलत है। ये अट्रैक्शन सिर्फ एक बार ही नहीं होता। अभी तो कई लोग आपकी लाइफ में आएंगे और जाएंगे। उनमें से कुछ लोगों को आपसे प्यार होगा और कुछ लोगों से आप करेंगे। यदि कोई व्यक्ति आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा है, तो उसके पीछे भागते रहना सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता और बेवकूफ़ी है। आप सिर्फ अपनी लाइफ में खुश रहिए। अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद आता है और आप दोनों को एक दूसरे की वाकई में ज़रूरत है तो फिर धीरे धीरे अपनी फीलिंग को व्यक्त करिए। अगर सामने वाला का हाँ है तो अच्छा है, और ना है तो ऐसा सोचिए कि आपकी एक बस छूट गई है, इसलिए उस बस का पीछा करने के बजाय आप किसी दूसरे बस का इंतज़ार करें। वैसे भी दोस्तों, यही तो लाइफ है। पॉइंट नंबर 5, सेट योर प्रायोरिटी। दोस्तों, आज आपको कई सक्सेसफुल या सेलिब्रिटी मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कई अट्रैक्शन, लव, ब्रेकअप, रिजेक्शन का सामना किया है, लेकिन इसके बावजूद भी आज इस मुकाम पर हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वे लोग सही वक्त पर डिसाइड कर लिया था कि उनके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। आप अभी अगर टीनेजर्स हो तो स्कूल या कॉलेज जाते होंगे और वहाँ किसी न किसी व्यक्ति को काफ़ी पसंद करते होंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करके कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन न जाने क्यों उस इंसान का ख्याल भी आपको बुरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अगर आप अपने ज़रूरी कामों को नहीं कर पा रहे हैं तो समझ जाइए कि एक अट्रैक्शन और केमिकल लोचा है जिसे लगातार इग्नोर करके ही आप ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए जो सच्चे दिल से आपको आगे बढ़ाना चाहता है और आपको मोटिवेट करता है और उसके आने से आप ज़्यादा हैप्पी और प्रोडक्टिव हो गए हैं, तो संभावना है कि आप बिल्कुल सही व्यक्ति के साथ हैं। पॉइंट नंबर 6, प्रोटेक्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों, अक्सर मैंने नोटिस किया है कि कुछ लोग किसी का प्यार पाने के लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बलि चढ़ा देते हैं। कुछ लड़के पागलों की तरह लड़कियों के पीछे भागेंगे तो सोशल मीडिया में उसके चैट बॉक्स भरेंगे, और कुछ लड़कियां पब्लिक में उस लड़के की बदतमीजी को भी इग्नोर करेंगे जिससे वो अट्रैक्टेड है। मैं कहता हूं कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर किसी को भी पा लोगे भी तो किस मुंह से कल को रिस्पेक्ट पाने के लिए उसके सामने खड़े हो पाओगे। तो याद रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ ज़रूरी ही नहीं बल्कि सबसे ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब मैं आशा करता हूं कि आप इस अट्रैक्शन, लव की साइकोलॉजी और साइंस को अच्छे से समझ गए होंगे और इसे लाइफ में अच्छे से अप्लाई भी करेंगे। आप इस 6 पॉइंट से कितना अग्री करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।